प्रदेश में इस वर्ष आसमानी आफत इस कदर बरसी है कि जहां इस जलजले में सैकड़ों जिंदगियां समाप्त हो गईं, वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार के अनुसार यह नुकसान लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस आपदा में जहां पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वहीं पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पहाड़ों की रानी वीरान नजर आ रही है। भले ही धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने का प्रयास कर रही है, लेकिन पर्यटकों से नदारद हुई राजधानी के कारोबारी मंदी की मार से जूझ रहे हैं। जहां पर्यटकों के न आने से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है, वहीं शिमला के कारोबारी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि ऐसी बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी, जिसके कारण उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब आस है कि जल्द सड़कें खुले और प्रदेश के साथ राजधानी पर्यटकों से गुलजार हो जाए, जिससे फिर उनका कारोबार पटरी पर लौट सके। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज से पहले कभी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं देखी गई। प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन होने के कारण प्रदेश की सड़कें जगह जगह बंद हो गई हैं और कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं, जिसके कारण पर्यटक प्रदेश में नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कारोबार पटरी पर लौट आएगा। मैं मोबाइल का कारोबारी हूँ। इससे पूर्व मैं व्यापार मंडल का महासचिव और प्रधान दोनों पदों पर रह चुका हूँ, लगभग पिछले 13 वर्ष। लेकिन जो ये समय हमने अभी देखा, जिस तरह कि आपने पूछा कि मानसून सत्र कैसा रहा हमारे लिए, इस सीज़न में इतना मंदा हमने कभी नहीं देखा। उसके मुख्य कारण जो थे, वो जो हमारी प्राकृतिक आपदा आई, जिसे तो काफ़ी हाईलाइट हुआ उस पर सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, तो लोग यहाँ आए भी नहीं। और सही भी था, क्योंकि रास्ते बीच में कई जगह बहुत ज़्यादा ख़राब भी थे। विद द रिजल्ट सारे होटल हमारे खाली रहे। बुकिंग जो पूरा एडवांस बुकिंग थी वो 7 जुलाई के बाद सारी कैंसिल हो गई। तो बुकिंग तो कैंसिल हुई। ये सिर्फ होटलियर्स का नुकसान नहीं था, क्योंकि जो वहां से आके होटल में स्टे करता है तो हर बंदे को कारोबार मिलता है। वहीं शिमला होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र सेठ ने कहा कि अमूमन इस समय होटल्स में 40 से 50% ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस वर्ष आपदा के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। कुछ पर्यटक अब शिमला का रुख कर रहे हैं। जल्द ही कारोबार सामान्य होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। इस समय हमारी जो ऑक्यूपेंसी रहा करती थी वो 40-50% रहती थी नॉर्मल डेज़ में, और वीकेंड्स में वो 60 to 70 को भी टच करती थी। नो डाउट ऑन डिस्काउंटेड टैरिफ रहती थी, मगर इट वाज यूज्ड टू बी वेरी गुड ऑक्यूपेंसी, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और इसमें ना केवल हम होटल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ, ये तो हमारी सारे पूरे जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे टैक्सी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, फिर आपके अम्यूज़मेंट पार्क्स वाले हो गए, ऐसे कई लोग जो है वाटर स्पोर्ट्स वाले हो गए, सब लोग टूरिस्ट गाइड हो गए, तो सभी लोगों का जो है धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि आस्ते से जैसे रिवाइवल हो रही है, जैसे फॉरेन टूरिस्ट ने भी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि फॉरेनर्स रिस्क नहीं लेते हैं जब तक वो बिल्कुल श्योर ना हो। तो वो आए हैं, वो लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मनाली से बंद है, तो पीपल आर प्रेफरिंग टू गो टू स्पीति वाया हिमाचल प्रदेश किन्नौर की तरफ से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले जो ये 3-4 दिन जहाँ पर दिल्ली पूरा बंद रहेगा G20 के कारण, मैं समझता हूँ बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ का रुख करेंगे। और हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप आएँ, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। शिमला खासकर जो है इसमें बिल्कुल सेफ़ है। हमारे तो माल रोड वगैरह बड़ा ब्रिटिश टाइप से बना, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। सो पीपल कैन कम एंड एंजॉय। वो बुकिंग्स जो हैं, वो बुकिंग्स के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहा है, जिस तरह से लोग इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो 25 से 30% तक पहुँचने की उम्मीद हो सकती है। तो अभी जो लोग डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी टूरिस्टों को खुली अपील है कि आप यहाँ पर आएँ, यू विल एंजॉय इट। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा स्ट्रेच जो नेशनल हाईवे का, वो भी रिस्टोर हो रहा है बड़ी जल्दी, और टूरिस्ट कोचेज़ आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसका मतलब वो जो है रास्ता बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत ही कमियाँ तो हर जगह कहीं जाएँ तो रहती हैं, मगर शिमला एक ऐसा डेस्टिनेशन जिससे इतना ज़्यादा नहीं, जैसे हमारा कुल्लू मनाली में बहुत डैमेज हुआ है, रोड ही बह गई हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी बल्कि सरकार ने कहा कि हम 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सनी डे शुरू हो गए, 2-3 दिन से अच्छा धूप खिल रही है, थोड़े बहुत बादल हैं। तो मैं समझता हूँ जो इस समय में अगर टूरिस्ट आए तो वो यहाँ एंजॉय करके जा सकता है।